दोस्तों आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इसलिए कि जैसा मैंने प्रीवियस मैं एपिसोड 1 एपिसोड 2 में ये आपको जानकारी दी थी कि अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और उसमें मंगल की अगर महादशा चल रही है तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। और उसी के बाद मैंने नेक्स्ट बताया था कि मेष लगन में अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो ये 7 साल की महादशा आपको कैसे रिजल्ट देगी, यानी कि 7 साल का वो पीरियड आपका कैसा रहेगा। ठीक इसी तरीके से आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपकी मेष लगन है और आपकी चंद्रमा की महादशा जो कि 10 वर्ष होती है, और 10 वर्ष का जो कालखंड होता है वो कोई छोटा नहीं होता, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि 10 वर्ष आप सोचिए कि कितना एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। अगर मान के चलिए 7-8% हमारी लाइफ निकलती है इन 10 सालों में, अगर हम एक एवरेज में लेकर के चलें 70-72 साल आयु, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा चंद्रमा एक बहुत शुभ ग्रह है, चंद्रमा का प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, यहाँ लिखा है 1 नंबर, ये है मेष लगन, इस पर लगन भी लिखा है। ये 2nd हाउस है, यहाँ लिखा है धन। ये 3rd हाउस है, पराक्रम है। ये 4th हाउस है, सुख साधन है। तो मेष लगन में 1st हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया, क्योंकि 1 नंबर लिखा है। मेष लगन में पैसे का लॉर्ड कौन हो गया? यहाँ पर हो गया शुक्र, क्योंकि 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृष राशि और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। मेष लगन में 3rd हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? बुध, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। बुध की राशि होती है मिथुन। ऐसे हर एक घर का एक स्वामी ग्रह। अब यहां पर मंगल के मित्र कौन है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब भी आप अपनी कुंडलियों को देखें, क्योंकि मेरे सामने डेली ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ही क्यों ना बना दूं। कि गुरुदेव हमारी तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और मेष लगन है, तो अब क्या होगा? अब इस मेष लगन में भी चंद्रमा की महादशा के रिजल्ट भी आपको 12 तरीके के मिलेंगे। और वो इसलिए 12 तरीके के मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा तो कहीं भी बैठा हो सकता है। आपका चंद्रमा 2nd हाउस में भी हो सकता है, वृष राशि में आपके टाइम के बर्थ पर, कर्क में हो सकता है, तुला में हो सकता है, मकर, कुंभ, मीन, किसी में भी हो सकता है। बट मंगल का मित्र है चंद्रमा, इसीलिए यह कहा जाता है कि मेष लगन के अंदर चंद्रमा की महादशा अच्छी होती है, लाभदायक होती है, उन्नतिवर्धक होती है। यह इसका एक कारण होता है कि इन दोनों की मित्रता है। और मेष लगन में चंद्रमा के पास 4th हाउस की जिम्मेदारी होती है, जहां पर ये लिखा है 4 नंबर, यानी कि सुख साधन का घर, प्रॉपर्टी वाहन का घर, आपके मन का घर, आपकी जमीन जायदाद का घर, राजनीति का घर, जनता के प्यार का घर, इमोशनल घर, माँ का सुख इस घर से मिलता है। और 4th हाउस का यहां पर लॉर्ड कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। अब आपको जीवन भर ये देगा। अब ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा कहां बैठा है, ये बहुत मैटर करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप भी अपनी कुंडली खोल लें और समझें कि जहां चंद्रमा बैठेगा उस हिसाब से आपकी जो दशा है उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब अगर आपका यही चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हो, लगन के अंदर बैठा हो, तो हम बोलेंगे कि मित्र राशि के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसा जो व्यक्ति होगा, क्योंकि चंचल अस्थिर प्रकृति का है, तो वो उसके माइंड की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके मन की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, भ्रमणशील ऐसा व्यक्ति रहेगा, तीव्र बुद्धि का रहेगा। और जब आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा आएगी तो आपके ऐसे विचार देखने को मिलेंगे। अब ये चंद्रमा यहाँ बैठ तो गया, मंगल के घर में बैठ गया, और इस पर पाप प्रभाव कोई ना हो। अगर पाप प्रभाव हुआ तो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, कॉन्फिडेंस को आपके बिल्कुल डाउन कर देगा, साहस की आप में बिल्कुल कमी हो जाएगी, आपकी मदर के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, और विशेष रूप से आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देगा। यही चंद्रमा आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में बैठा है, आपकी मेष लगन है, और दशा आ जाए आपकी चंद्रमा की, और यहां बैठ करके चंद्रमा के ऊपर 2nd हाउस में कोई भी पाप प्रभाव ना हो, इनफैक्ट शुभ प्रभाव हो, और शुभ ना भी हो पर पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा आपको 10 सालों में बड़ी उन्नति कराएगा। इन 10 सालों में चंद्रमा के प्रभाव से आप उच्च शिक्षित हो जाओगे, आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे, आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, आप अपनी वाणी से बहुत सौम्य रहोगे, आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीतोगे, आपको वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का
सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा यहां पर विशेष रूप से आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके वाणी पर बैठे आपको संगीत से, कला से, कंप्यूटर अभिनय से आपको विशेष लगाव रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है नीच की आपके 8th हाउस में, तो ये हेल्थ को भी कमजोर करेगा। तो आप बोलोगे मंगल की महादशा के अंदर आप ये चंद्रमा की महादशा में मेष लगन वालों आपको पैसा वगैरह तो काफी आएगा, पर आपके जो ग्रह चाल है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके ग्रह खराब रहेंगे। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका बैठा हो 3rd हाउस में, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई तीसरे भाव का चंद्रमा है आपका। ऐसी स्थिति में ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से पैसा कमाता है, बट 4 नंबर का स्वामी होकर के 3 नंबर में बैठ गया, यानी कि उल्टा बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से धन अर्जित करेगा चंद्रमा की महादशा में मेष लगन के अंदर, और भाई बहनों का माता के प्रति वो विशेष निष्ठावान रहेगा। उसका अपना पैसा अपने सुख साधन का उपयोग उसके छोटे भाई बहन ज्यादा करेंगे, और उसको विशेष रूप से साहस पराक्रम में लाभ प्राप्त होगा। बट यहाँ पर भाग्य भी आपका लमसम ठीक रहेगा, क्योंकि ये बुध यहाँ पर सम राशि के अंदर बैठा है, तो आपको आगे बढ़ाएगा पर आपसे मेहनत काफी कराएगा। यानी कि चंद्रमा की दशा यहां पर आपके लिए मिली जुली सी दिखाई पड़ती है मेष लगन में 10 साल का ये टाइम पीरियड। अब यही चंद्रमा आपका 4th हाउस में बैठा हो, तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा अब 4th हाउस में बैठ करके स्वय राशि का हो गया, अपने घर में बैठ गया। अब चंद्रमा की महादशा आती है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा 10 साल। ये पाप प्रभाव में ना हो तो बहुत उन्नति कराएगा। और इसके साथ जो अंतरदशाएं आएंगी वो बड़ा महत्व रखेंगी। अगर किसी बुरे ग्रह की या किसी शत्रु ग्रह की अंतरदशा आएगी तो वो चंद्रमा को कमजोर करेगी। मान लो शनि राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, तो वो चंद्रमा को कमजोर करेगी। जब शुभ ग्रहों की दशा चंद्रमा के साथ में चलेगी और चंद्रमा यहाँ 4th भाव में बैठा होगा है, तो स्वग्रही चंद्रमा बोला जाएगा। यह आपके लिए बड़ा उत्तम हो जाएगा। आप मन से बहुत परोपकारी हो जाओगे। आपको भूमि का, चौपाए का, वाहन आदि का, सुख साधनों का लाभ काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा और धर्म कर्म के प्रति रुचि रहेगी। मेहनती आप काफ़ी रहोगे। यही चंद्रमा आपका 5th हाउस के अंदर बैठा हो तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपका मित्र राशि का चंद्रमा है, सिंह राशि का चंद्रमा है, सूर्य की राशि के अंदर बैठा है, त्रिकोण के अंदर बैठा है, अपनी कर्क राशि से जस्ट नेक्स्ट बैठा है। ऐसी स्थिति में आपको धनी बनाएगा, भूमि चौपाए का सुख देगा, आपको तीव्र बुद्धि देगा, कल्पनाशील अपनी महादशा में बना देगा। आपको अपने माता के प्रति आपका विशेष स्नेह रहेगा, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, यानी कि आपको तमाम सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ ये 5म भाव में बैठ के अगर पाप प्रभाव में नहीं है, यह आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। और अगर पाप प्रभाव में आ गया तो पेट को भी खराब करेगा। इसके अलावा बड़े पदों पर पहुंचने से आपको रोकेगा, संतान के साथ कष्ट देगा, अकस्मात धन लाभ नहीं होने देगा। ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। यही चंद्रमा अगर आपका 6ठे भाव में आकर के बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि आपके मन को लेकर 6ठे भाव में बैठा हुआ है। और अब ऐसे में चंद्रमा की महादशा आ जाए, अब ये 6ठे भाव में बुध की राशि के अंदर बैठ जाएगा। और यहाँ पर जो बुध है वो लग्नेश का शत्रु भी है, यानी कि मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जो दशा रहेगी वो आपके लिए हानिकारक रहेगी। इस दशा में आपको परेशानी, आपको कष्ट, आपको तनाव, आपको शत्रु भय, आपको पारिवारिक कष्ट, मान सम्मान में कमी, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये योग यहाँ मुझे दिखाई देता है। इसी प्रकार से यही आपके 7th हाउस जो आप देख रहे हो, पत्नी का पति का घर है, और इस घर के अंदर चंद्रमा आकर के बैठे तो ये भी अपने वैसे तो चंद्रमा किसी को दुश्मन मानता नहीं है, पर फिर भी वो शुक्र के साथ एक एनिमी का भाव तो रखता ही है। और लग्नेश का चंद्रमा मित्र है और लग्नेश का जो शुक्र है वो सम मित्र है। तो ऐसी स्थिति में 7म भाव में बैठेगा तो आपको व्यक्तित्व अच्छा देगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके लगन के ऊपर मेष राशि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि आएगी, अपने मित्र की राशि के ऊपर आएगी। तो यानी कि एक तरीके से दाम्पत्य जीवन अच्छा दे देगा। पति या पत्नी आपको इन 10 सालों में
आपका मतलब मान लीजिए आपकी शादी की एज है तो आपको जीवन साथी सुंदर मिल जाएगा। अगर आपका ये चंद्रमा पापत्व में नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये आपको एक अच्छा जीवन साथी भी देगा और आपको अच्छा तर्क वितर्क करने में माहिर भी बनाएगा। इस प्रकार की चीज़ों में आपको आगे बढ़ा देगा। यही चंद्रमा अगर आपका मंगल जो आपका लग्नेश है और चंद्रमा की दशा हो और चतुर्थे से चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठेगा नीच का होकर के, आपको बहुत बड़ा रिसर्चर बना देगा। चंद्रमा की इस दशा में मेष लगन के अंदर आप अच्छे रिसर्चर वैज्ञानिक बन जाओगे अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो। अदरवाइज ये आपके को मन से भी पीड़ित रखेगा इन 10 सालों में। अगर ये पूर्ण नीच का है तो 10 डिग्री से नीचे नीचे का है तो, और क्योंकि 2 डिग्री पर एक परम नीच होता है, पर 10 डिग्री से नीचे का होगा तो इस पर हम ये कहेंगे कि हाँ बुरा प्रभाव है और सुख साधनों को अर्जित करने में दिक्कतें आएगा। आपकी प्रॉपर्टियां बिकती रहेंगी, पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। बस ये है कि आपका पैसा आपके पास आता रहेगा, परिवार के ऊपर आपके धन खर्च होते रहेंगे। इस मंगल की महादशा में, ये चंद्रमा की महादशा में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे मेष लगन के अंदर। यही चंद्रमा आपका भाग्य स्थान के अंदर बैठ जाए 9 नंबर में, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और मेष लग्न में इस चंद्रमा की दशा आ जाए, चतुर्थेश की दशा होगी, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, सुख साधन, वाहन, भाग्य, धार्मिक जीवन, धार्मिक यात्राएं, उत्तम विद्या, पुत्र प्राप्ति का योग, बड़े पदों पर बैठाना, धार्मिक प्रयोजन करना, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। ऐसा योग बनेगा। यही चंद्रमा अगर आपका 10वें भाव में बैठा हो मकर राशि के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी कुशाग्र हो जाता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा व्यापारी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। पर शनि के घर में बैठेगा तो उसको परेशानी तो रहती है, पर बस एक एडवांटेज मिलता है इस चंद्रमा की दशा में मेष लगन में, आपको यहाँ पर भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद, ऐसे जो सुख होते हैं उनका आपको लाभ मिल जाएगा। और इन 10 सालों में अगर आप अपना निज खुद का व्यापार करते हो तो भी आपको धन अर्जित करने में काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वो बात अलग है कि शनि की राशि में यहाँ पर बैठेगा और अत्यधिक परिश्रम कराएगा, बट एक एडवांटेज ये मिलेगा कि यहाँ बैठ करके चंद्रमा की जो चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव है वो आप ही की मेष राशि पर रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि आपको बल भी देता रहेगा। यही चंद्रमा आपका अगर आपका लाभ स्थान में बैठा हो 11th हाउस में, तो ये शनि की ही राशि में रहेगा, धनी भी बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व भी देगा, एजुकेशन में भी सफलता देगा और अनेक युक्तियों से, संसाधनों से चंद्रमा की महादशा के अंदर आपको धन अर्जित होते रहेंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सुख आपको मिलेगा। बस ये सारी कंडीशनें ज़्यादा एप्लीकेबल अच्छे से तब होंगी अगर ये कोई पाप प्रभाव में नहीं हुआ। यदि यही पाप प्रभाव में आ गया, शनि राहु के प्रभाव में आ गया, सूर्य से अस्त हो गया, अमावस्या आपका जन्म है, तो ये दोष फिर शांत हो जाते हैं, या ये कहें कि ऐसे जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो कम मिलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर ये अकस्मात धन लाभ का योग बनाएगा। सट्टे से, शेयर बाजार से, लॉटरी से, चांदी से, ज्वेलरी से, ऐसी चीज़ों से आपको पैसा मिलेगा। साहित्य से, लेखन से, आपको अध्यापन से पैसा मिलेगा। यही चंद्रमा आपका 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में यह आपको मधुरभाषी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक विचारों वाला बनाएगा और शत्रु पक्ष से आपको हानि भी होगी, ऐसा भी ये यहाँ पर योग बनाएगा। तो ये है दोस्तों, अगर आपकी मेष लगन है और चंद्रमा की महादशा आपके ऊपर चल रही है या आने वाली है भविष्य में, तो उसका रिजल्ट सभी के सभी 12 भावों के अंदर मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कोई एक भाव की बात करी, मैंने सारे भावों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।